हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपकी क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी की बुक है। इस बुक में जो आपकी क्लास 10th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, चलते हैं इसमें हम। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो आपका विषय सूची है। विषय सूची में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नहीं है। देखिए, आपकी वास्तविक संख्या आपके टॉपिक में है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, जो आपका बहुपद है, बहुपद आपके टॉपिक में नहीं है, ये नहीं है फिलहाल। ठीक है, इस मतलब 2023 के एग्जाम में आपको बहुपद देखने के लिए नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगला चैप्टर चलते हैं। अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, ये आपके सिलेबस में है। समांतर श्रेणी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, ये आपके सिलेबस में है। ठीक, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8, ये आपके सिलेबस में है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 आपके सिलेबस में है। सर्किल नंबर 2, ये नंबर 10 वृत्त सर्किल आपके सिलेबस में नहीं है। 11 नंबर रचनाएं, ये आपके सिलेबस में है। ठीक, 12 नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 12, ये भी आपके सिलेबस में है। अब आप आगे चलेंगे। 13 नंबर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आपके सिलेबस में है। 14 नंबर सांख्यिकी, ये आपके सिलेबस में है। 15 नंबर प्रायिकता, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पर। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहले जो आपका उदाहरण नंबर 1 है, देखिए भाई, जो मैं गोले कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण नंबर 1 परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें चलेंगे एक्सरसाइज में। यहां देखिए, ये उदाहरण मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बढ़िया है, किसी परेड वाला। ठीक है, इनमें ये प्रश्नावली 1.1 में 3 नंबर 3 क्वेश्चन बढ़िया है ये। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में ये आपका उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 12 पर, ये वाला संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके बाद में उदाहरण नंबर 7 अभाज्य गुणनखंड, ये वाला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 8 संख्या 6 और 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 1 के जितने भी पॉइंट हैं ये अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक, अब इसके बाद में आगे चलते हैं।
इसके बाद आगे दिया है पर में 1.4 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी परीक्षा में अंडर रूट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर, अपरिमेय संख्या वाला। ठीक है, इसके स्थान पे दे सकता है अंडर रूट 2 के स्थान पे दे सकता है क्या, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यही बात है, ये भी अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। ये इसके बाद में उदाहरण नंबर 10 दिया है ना, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या वाले समस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में उदाहरण 11 दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये पूरी एक्सरसाइज, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ने लायक है नहीं जिसको हम बोल दें कि बेकार है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 1.3 के। ठीक है, समस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं, और ये आपकी प्रश्नावली 1.4 आ गई। अब प्रश्नावली 1.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सभी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जरूर पढ़ लेंगे अच्छे से। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, बहुपद। हालांकि ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, 2023 में इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए इसमें चलते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली ये आपकी 2.1 दी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, ये अच्छे हैं। इसमें से आप मतलब एग्जाम की दृष्टि से तो ये चैप्टर है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आप चलेंगे, देखिए उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 2 है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 9 ये अच्छा है। इसके बाद आप आएंगे इधर पेज नंबर 40 पे, ये क्वेश्चन नंबर 3x की पावर 4 6x क्यूब ये वाला को अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक ये है। ठीक है, ये वाला, और 4 नंबर ये अच्छे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद में ऐच्छिक में दिया है क्वेश्चन नंबर 3 4 ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारा चैप्टर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, चैप्टर नंबर 3 इसमें चलते हैं। जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलिए, और इस सारणी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस सारणी में से आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब आप चलेंगे प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के समस्त पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके। अब ये पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 56 पर ये 7वां नंबर है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।
ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये उदाहरण नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करो, प्रतिस्थापन विधि और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं। आप आएंगे इधर अब पेज नंबर 60 पर, पेज नंबर 60 पर ये 5th पॉइंट दिया है ये वाला, और 6 पॉइंट दिया है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों को 2 जोड़ दिया जाए तो ये वाला है, और ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में विलोपन विधि, इसमें ये उदाहरण नंबर 11 पेज नंबर 60 पर, तो ये वाला 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन दिया है उदाहरण नंबर 13 2 अंकों की एक संख्या, ये वाला पेज नंबर 62 पर। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नावली 3.4 का देखिए 2 का फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, और ये 3rd पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, इनमें कोई पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। ये पेज नंबर 68 पर, पेज नंबर 68 पर उदाहरण नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और उदाहरण नंबर 16, ठीक है, के किस मान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आप सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 70 पर। 4 का सेकंड पॉइंट जरूर सोल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और ये 4 का 5th पॉइंट, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ये वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं इसमें। अब उदाहरण नंबर 19 पेज नंबर 73 पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाव वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नावली 3.6 में ये दिया है। 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 के ये दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, 3rd, 4th, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। और ठीक, और देखिए मतलब इसमें कोई पॉइंट ऐसा है नहीं जो छोड़ दें कि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। अब 2 का फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 का फर्स्ट पॉइंट, ठीक। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें हम देखिए पेज नंबर 76 पर, ये पेज नंबर 76 दिया है आपका, ये ऐच्छिक एक्सरसाइज दी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है। समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपका द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको इसमें पूछा जा सकता है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2, इसमें से आप अच्छे से पढ़ लेंगे इनको। और एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1
को कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसको आपको बोल दे कि इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक्सरसाइज 4.1 है आपकी। ठीक है, इसके चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के। आगे चलते हैं, देखिए उदाहरण नंबर 3, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूल ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। और उदाहरण नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 84 पर है। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है पक्का। समीकरण 3x² 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3, 4, 5 इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। ये पेज नंबर 93 पर उदाहरण नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 क्रमांकित विषम धनात्मक पूर्णांक वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद ये उदाहरण नंबर 13 पेज नंबर 94 पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पॉइंट है इसके। ये वाला, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इनको आप जरूर कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ठीक, आगे चलिए। इसके बाद में उदाहरण नंबर 15 पेज नंबर 96 पर एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, ये वाला। अब पेज नंबर ये आपको दिया है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2, ये के का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। 2 का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों पॉइंटों को आप अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। देखिए ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है यूपी बोर्ड वालों के, लेकिन फिर भी मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भविष्य के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है भाई आपका। सबसे पहले तो यही है, उदाहरण नंबर 1 एक एपी दी है, इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 के देखिए फर्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 10th पॉइंट, 7th पॉइंट और ये आपका है ये 13th पॉइंट है ये। ठीक है, 13 पॉइंट ये वाले। आगे चलते हैं। पेज नंबर 112 पे उदाहरण नंबर 3 एपी 2, 7, 12 10वां पद ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 13 का। उदाहरण नंबर 14 ये इसका, ये उदाहरण नंबर 4 सॉरी, उदाहरण 3 और उदाहरण 4 इंपॉर्टेंट है भाई। और ये आपका चलेंगे पेज 113 पे उदाहरण 5 और उदाहरण 6, उदाहरण 5, 6। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे अब देखेंगे ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे क्वेश्चन ये 12 तक इम्पोर्टेंट है। कोई क्वेश्चन इसके बाद इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और पेज नंबर 118 पे 18वां क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसके बाद पेज 121 पर है ये आपका उदाहरण 11, 12, 11, 12, उदाहरण 13, उदाहरण 15, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट अच्छे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ये 10 पॉइंट हैं, समस्त पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला 636 का योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, ये वाले एपी के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एक्सरसाइज 5.3 के हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप मतलब आपके सिलेबस में नहीं, यूपी बोर्ड वालों के सिलेबस में ये नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए एक्सरसाइज 6.1 ये इसको पूरी को पढ़ लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, सभी पॉइंट पढ़ लेंगे क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट इसी में है, इसी एक्सरसाइज से। तो इसको आप पूरी की एक्सरसाइज को देख लेंगे, ये क्वेश्चन इसके हैं, सब पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अब इसमें क्या है, आगे चलते हैं आप। ये इसमें परमेय 6.1 दी है, यदि किसी त्रिभुज की एक समान भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, ये वाला परमेय आप पढ़ लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये परमेय नंबर 6.2 पढ़ लेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए आ जाती है एग्जाम में। अब इसमें चलते हैं, ये पेज नंबर 140 पे उदाहरण नंबर 1, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी को क्रम से, ये वाला, ये भाई अच्छा को उदाहरण है, उदाहरण 1 और उदाहरण 2 ए बी सी डी एक समलंब है, ये वाला उदाहरण 2 भी अच्छा है। आगे चलते हैं। अब उदाहरण 3 आकृति 6.16 पी क्यू पी एस बटे एस क्यू, ये उदाहरण 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये परीक्षा की दृष्टि से इसको आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, उदाहरण 3। इसके बाद आप चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 3 सिद्ध कीजिए कि ये यदि एल एम पैरेलल है सी बी, और ये वाला उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपकी एक्सरसाइज है 6.2 पेज नंबर 142 5। इसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। आगे चलिए, इसका परमेय नंबर 6.3 का स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे। और फिर इसके बाद पेज नंबर 149 पर ये उदाहरण नंबर 4 दिया है, पेज नंबर 149 पर उदाहरण नंबर 4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, ये दिया है पेज 150 पर दिया है उदाहरण 6, ये जिसमें ये चित्र दिया है, ये वाला चित्र दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 इसमें चलिए आप
एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 154 पर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आकृति 6.37 इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ये है आपका पेज नंबर 155 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और पर में 6.6 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्नावली 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके ये। ठीक है, 8, 9 अच्छे क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद में परमेय नंबर 6.8 एक समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, हाईएस्ट नंबर में पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसमें हम। अब देखिए पेज नंबर 161 पे उदाहरण नंबर 10 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं उदाहरण नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 162 पे, पेज 162 पे उदाहरण नंबर 12 आकृति 6.50 में एडी परपेंडिकुलर बीसी या सिद्ध कीजिए कि AB² + CD² बराबर BD² + AC²। मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है आपका। ठीक है, और इसके बाद में उदाहरण नंबर 13, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 13 उदाहरण। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 163 पर है ये, और ये दिया है प्रश्नावली 6.5। प्रश्नावली 6.5 के आप ये समकोण त्रिभुज बताना है, इसमें कर्ण की लंबाई भी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट आप कर लेंगे इसमें से, यही बहुत है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप जरूर पढ़कर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके वर्गों के विकर्णों के योग के बराबर होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 10। ठीक है, ये पढ़ लेंगे, ये एक्सरसाइज 6.5 के हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 6.5 में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम। इसके बाद ऐच्छिक एक्सरसाइज है पेज नंबर 167। इस पर उदाहरण ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए पेपर में 60% मार्क्स मतलब 100% मार्क्स लाने के लिए तो आपको 100% पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अभी 7वां चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें चलेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 1, यह है पेज नंबर 174। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु एक साथ। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं हम। देखिए पेज 176 में उदाहरण नंबर 5 ये वाला, वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये। ठीक है, चलिए भाई अब एक्सरसाइज 7.1 पे क्वेश्चन नंबर 1,
1, 3, 4 और 5 नहीं है, ठीक है। 1, 3, 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पेज नंबर 178 पे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10, 7, 8, 10 एक्स एक्स पर बिंदु 7 ये वाले इस तरह से, ठीक है। आगे चलिए, पेज 180 पर उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 6, उदाहरण 7 ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं अब। ये पेज 183 पे उदाहरण नंबर 10, पेज 183 पे उदाहरण नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। और आगे चलेंगे, और पेज 184 पर है आपका, पेज 184 पर क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 4, 7, 8 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये 7, 8, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 186 पर उदाहरण नंबर 11, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण नंबर 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समरेख वाला भी पूछा जा सकता है, किसी करो तीनों बिंदु समरेख हैं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर दिखा देंगे तो समरेख हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। उदाहरण 13 और उदाहरण 14 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समरेख वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही बात है ये। अब देखिए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ऐच्छिक एक्सरसाइज है आपकी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। बिंदु एक्स वाई 1, 2 और 7, 0 समरेखी हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए इसमें क्या क्या है। त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8। पेज नंबर 197 पे उदाहरण नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 4, अब आप एक्सरसाइज 8.1 पे चलेंगे। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद देखो कोई क्वेश्चन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि आप ना पढ़े। सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 10 तक, ठीक है। अब आगे चलिए आप। अब आप देखिए ये पेज नंबर 206 पर, पेज नंबर 206 पे उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है वही आपकी इसमें, ठीक है। और इसके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इनको आप जरूर पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट आपको बहुविकल्प में पूछे जाते हैं। 4 के 4 इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप जरूर पढ़कर जाएंगे। एक एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है tan a + b = √3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये उदाहरण नंबर 9 पेज नंबर 208 पर है। ये वाला tan 65 डिग्री कोट 25 डिग्री का मान निकालिए। इसके बाद पेज नंबर 209 पे उदाहरण नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। और 11 उदाहरण एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक ऐसा नहीं है जिसको ये बोला जा सके कि ये परीक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं एकदम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आपके सिलेबस में फिलहाल है नहीं यूपी बोर्ड वालों के। ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं कोई एग्जामिनर आपसे। ठीक, चलिए आगे इसमें चलते हैं। देखते हैं यहाँ पेज नंबर 212 पर उदाहरण नंबर 13, 14, 15 आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये 4th पॉइंट दिए हैं। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछे जाते हैं आपसे एक नंबर में बहुविकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है समझ पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये 4th पॉइंट। देखिए भाई इसमें तो कोई पॉइंट ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो। ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है भाई, सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छा ना हो। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें देखते हैं उदाहरण। देखते हैं कौन कौन से उदाहरण अच्छे हैं। उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 219 पे इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 3 दोनों इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 221। और उदाहरण नंबर 5 ये वाला इम्पोर्टेंट है भाई। उदाहरण 6 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में उदाहरण 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला एक नदी के पुल के ये वाला। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, 4 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये आपसे हो सकता है अब की बार 2023 में भी पूछा जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद अगला चैप्टर चलते हैं सर्किल। ये आपके फिलहाल यूपी बोर्ड वालों के सिलेबस में नहीं है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल। ठीक है, चलिए भाई इसमें देखते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 10.1 को आप देख लेंगे। इसके मतलब ये बेसिक कंसेप्ट, इसमें बेसिक बातें आपको दी हुई है एक्सरसाइज 10.1 में। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। आगे चलते हैं। ये परमे नंबर 10.2 ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। देखते हैं, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एक नंबर में पूछे जाते हैं।
3, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। 3, 6, 8 के बाद में 11 और 13। आगे चलते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं। चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। चलिए इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं आपसे। उदाहरण नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। इनमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। हालांकि अब चलते हैं आगे। देखिए एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। इसमें ये जो आपकी रचना दी है एक्सरसाइज 11.3, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और इसके बाद में है जी, और ये जो आपका 4 नंबर है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर में, वृत्तों से संबंधित चैप्टर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसमें पेज नंबर 247 है, 247, उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपका है जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। और पेज नंबर 250 पे उदाहरण नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो। 8 तक, ठीक है, ये वाले 8 तक, 1 से लेके 8 तक। पेज नंबर है आपका 252, एक्सरसाइज 12.2। इसके बाद में है जी आपका पेज नंबर 253 पर क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस इधर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पेज नंबर 253 पर। आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 दिया है पेज नंबर 256 पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। अब एक्सरसाइज 12.3 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12.3 के। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला, पेज नंबर 258 पर। इसके बाद में 11 नंबर है पेज नंबर 259 पर, पेज नंबर 259 पर 11 नंबर इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए पेज नंबर 260 पे क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 12, 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, 12, 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में 15 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, 15 नंबर
ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। सॉरी, आपका चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसमें चलते हैं। इसमें आप उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 266 पे ही से पढ़ लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। आगे चलते हैं इसमें हम। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, ये इतना बढ़िया नहीं है, सॉरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें हम। एक्सरसाइज 13.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 272 पे क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला। और पेज नंबर 275 पे उदाहरण नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 11 और उदाहरण नंबर 10 तो इतना इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसके बाद में 6, ठीक। अब आप इसमें चलते हैं आगे। देखिए भाई, आगे चलिए आप। पेज नंबर 282, एक्सरसाइज 13.4, क्वेश्चन नंबर 1 2 और ये हो गया जी 3, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलिए अब आप इसमें। अब हम चैप्टर नंबर 14 पे चलेंगे, सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी में देखते हैं। सांख्यिकी में ये उदाहरण नंबर 1 दिया है, पेज नंबर 286, पेज नंबर 286 पर उदाहरण नंबर 1, इसको आप पढ़ लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। देखिए भाई, पेज नंबर 295 पर उदाहरण नंबर 3 इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आप देखेंगे इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं हैं। इसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 298, पेज नंबर 298 पर क्वेश्चन नंबर 8 9 अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं आप। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया है। और इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी बढ़िया है। और क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छा है। आप ये सारे क्वेश्चन एक जैसे टाइप के होंगे, एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन से ही आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अब आप चलेंगे बहुलक वाले क्वेश्चन, सॉरी मध्यक में, मध्यक। अब पेज नंबर 311 पे उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। और देखिए, एक ये फॉर्मूला होता है
टिप्पणियां हैं। इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है जो कि निम्नलिखित है। ये आपसे 1 नंबर में ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, भाई फॉर्मूले में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको आप जरूर पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 3 गुणा मध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य है। इसके बाद में एक्सरसाइज 14.3 पेज नंबर 314 पर क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद आप पेज नंबर 316 पर क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, जरूर पढ़ेंगे इसको। ये ग्राफ वाले मतलब इतने संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये इतने अच्छे क्वेश्चन इसमें नहीं है, फिर भी आप इनको देख सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, ये यूपी बोर्ड में 2023 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देखते हैं, अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 327 पे, और उदाहरण नंबर 2 ये उदाहरण नंबर 3 है आपका, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 330 पे, पेज नंबर 330 पे उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला, ठीक। एक बार आगे चलते हैं। इसके उदाहरण नंबर 5 अच्छा है एकदम। ये आपकी एक्सरसाइज है 15.1 है आपकी। 15.1 में देखना भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है एकदम बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यूपी बोर्ड वालों के लिए फिलहाल नहीं है, ये इस साल आपके सिलेबस में 2023 के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 के दोनों पॉइंट। आगे चलते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर ये ऐच्छिक आपकी ये 24 का, ये एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है। अब एक्सरसाइज है आपकी 15.2 ऐच्छिक। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 342 पर क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ लेंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भाई आपके पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। फिर भी मैं एक बार बता दूं, यूपी बोर्ड वाले एक तो आपका बहुपद बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। मैंने इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवा दिए, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, बहुपद नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। बहुपद नहीं पढ़ेंगे और आप समांतर श्रेणी नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, यूपी बोर्ड वाले 2023 के लिए, ठीक है। और इसके बाद आप सर्किल, ये वृत्त नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। और आपका क्या है इसके बाद में प्रायिकता, चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, ये आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और देखिए अगर आपको एग्जाम में टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए आपको पूरी बुक का अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बोल दे कि जो गुरुजी ने लगवा दिए कि वही क्वेश्चन आएंगे, उनमें से नहीं है। देखिए भाई ये अनुमान है मेरा भी, कोई मैं पेपर सेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी,
लेकिन मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और भाई और आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें, पर मेरा पूरा विश्वास है जितने क्वेश्चनों पे मैंने टिक लगवाया ये परीक्षा की दृष्टि से अच्छे ही साबित होंगे। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर मतलब पूरी बुक के अच्छे क्वेश्चन आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।